सबको नमस्कार, मेरा स्वागत आप सबका। आज का वीडियो बहुत ही अलग, बहुत ही नया, बहुत ही नई जानकारी के साथ बढ़िया वीडियो है। काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं आप सबके लिए। संख्याओं का गुणा करके उसके पीछे कितने शून्य आते हैं, कितने जीरो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने एक या दो टाइप के पढ़े होंगे। इस पूरी सीरीज में जो वीडियो आने वाले हैं आगे भी लगभग 4 या 5 तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो बहुत ही कम लोगों ने अब तक पढ़े होंगे। एकदम नया कंटेंट है ये आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, देखें, इनका हम गुणा करेंगे 100 तक, तो ऐसा गुणा करने पर कितने शून्य या कितने जीरो इस उत्तर में आएंगे, इनके गुणनफल में कितने जीरो आने वाले हैं। ये देखें आप। पहले ये कि कुल संख्याएं कितनी होती हैं। ये संख्याएं हैं सब सम संख्याएं, इवन नंबर है सारे। 2 का पहला गुणज है, 2 का दूसरा गुणज है, 2 का तीसरा गुणज है, करते करते 2 का 50वां गुणज है। तो ये 100 संख्या नहीं है, ये संख्या है 50। 2 का ये 50वां गुणज है। कुल संख्याएं हैं 50 और इसमें हमेशा 5 का हम डिवाइड करते हैं, 5 का भाग देते हैं। 5 का डिवाइड करने पे ये आएगा 10। 10 में फिर से हम 5 का भाग देंगे तो अब आएगा 2। 10 और 2 को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे आएगा 12। तो इस गुणनफल में 12 जीरो आएंगे, 12 शून्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखें। ये देखो क्वेश्चन, इस तरह की संख्या लिखी हुई है, इन सबका गुणा करने पे कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन सब में सेम है, जीरो कितने आएंगे। ये 7 का पहला गुणज है, 7 का दूसरा गुणज, तीसरा, चौथा, करते 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 7 46, ये 7 का 60वां गुणज है। मतलब ये हुआ कि कुल संख्याएं हैं 60 संख्याएं हैं और इनको 5 से ही डिवाइड करना है। तो ये आएगा 12 और 12 में फिर 5 का भाग जाएगा 2 बार, इनको प्लस कर देंगे। 12 और 2 होता है 14। तो इस के पूरे आंसर में, इस गुणनफल में शून्य आएंगे 14। आगे का देखिए क्वेश्चन अगला। ये कुछ संख्या लिखी हुई है, देखें। 11 का पहला गुणज है, ये दूसरा गुणज है, ये तीसरा गुणज है, ऐसे चौथा, पांचवा करते करते 11 गुणज 6 से होता है 66, ठीक है। और ये 2 जीरो, ये 11 का 600वां गुणज हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कुल संख्याएं हैं 600। तो अब आपको 600 में 5 का भाग देना है। 600 में 5 का भाग जाएगा 120 बार। फिर आपको 120 में 5 का डिवाइड, जब तक 5 का डिवाइड जा रहा है 5 का भाग देते रहो, जब नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। 120 में 5 का भाग जाएगा तो 24 पंचे 120। फिर 24 में भी 5 का भाग दे दीजिए, तो ये जाएगा 4 बार और 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे। 120 और 24 और 4 को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे ये हो जाएगा आपका 148, 148। इतने जीरो इस क्वेश्चन को गुणा करने पे आएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन है। 1, 3, 5, 7। तो कुल संख्याएं कितनी हैं वो देख लीजिए पहले। तो ये सब संख्याएं हैं, ऑड नंबर, विषम संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अलग है। इन सब संख्याओं में 5 गुणा 2 नहीं मिलने वाला है आपको, 4 गुणा 5 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक सम और एक विषम का जब हम गुणा करेंगे 6 गुणा 5 इस तरह से, 5 गुणा 2 का जो गुणज है वो कहीं नहीं मिलेगा। 1, 3, 5 के बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11, इस तरह से करते करते ये आएगा। अब 97 के पहले भी आप देखें तो आएगा 99 के पहले 97, उससे पहले 95, उससे पहले 93। कहीं भी 5 गुणा 2 का पेयर या ये जोड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा। इस गुणनफल में जीरो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सम संख्याओं में 5 गुणा 2 का कोई जोड़ा नहीं है। आगे देखें। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि इसको गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। आप देख लें संख्याएं कितनी हैं। 5 का पहला गुणज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 5 का 11वां गुणज है, ठीक है। तो कुल संख्याएं हैं 11। लेकिन जहां 5 के गुणज का क्वेश्चन आएगा वहां आप 5 का डिवाइड नहीं करेंगे, वहां सिर्फ 2 का डिवाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है। जब 5 के गुणज मिलते हैं तो हमेशा हम 2 का डिवाइड करते हैं। कुल संख्याएं यहाँ 11 है, तो 11 में आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा 5 बार। पूरा भाग जितनी बार जाएगा वही लिखना है। फिर आपको 5 में 2 का डिवाइड करना है, तो 5 में 2 का भाग जाएगा 2 बार। फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। तो 5 और 2 7 और 1 8, इनको जोड़ने पर 8 जीरो
इस गुणनफल में प्राप्त होंगे। यहाँ देखें ये भी 5 के गुणज वाला क्वेश्चन है, इसी की कंडीशन है 5 का पहला गुणज, 5 का दूसरा गुणज, तीसरा, और ये 19 बना 55 5 का 19वां गुणज। कुल संख्याएं 19 कहलाएंगी। 19 में हमें 2 का डिवाइड, क्योंकि 5 की सीरीज है, 5 के गुणज है सारे, 2 का डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 9 बार। फिर 9 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार। 9 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद फिर आपको 4 में 2 का डिवाइड करना है तो ये कटेगा 2 बार। फिर 2 में 2 का भाग भी जा रहा है 1 बार। क्या प्लस करना है, देखें आप, 9 हो गया, 4 हो गया, 2 और 1, इनको प्लस करना है। 9 + 4 + 2 + 1, 9 4 13 और 2 15, 16 जीरो इसमें होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो अगली वीडियो में, उसको आप ध्यान से देखें, वो क्वेश्चन इससे भी आगे के लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जिनको वीडियो अच्छा लगा हो वो कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।